हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने बेसिकली स्टार्ट तो करने थे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, बट उससे पहले मैं आपको एक ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट कराना चाहूँगा। कुछ बच्चों को इसमें डाउट्स होते हैं कि ग्रेस पीरियड क्या है, आफ्टर डेट क्या है, आफ्टर साइट क्या है। तो उन चीज़ों को कवर करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन क्रिएट किया जिसमें सारी की सारी बातें एक साथ क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए। एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि 12 जून 2015 को बिल किया गया है, डेटेड यानी कि ड्रॉन है, और ये बिल 2 महीने के बाद पेबल है आफ्टर डेट। सबसे पहली चीज़ मैं आफ्टर डेट पे बात करता हूँ। आफ्टर डेट का क्या मतलब है? दो तरह के बिल आएंगे, आफ्टर डेट और आफ्टर साइट। आफ्टर डेट का क्या मतलब है, देखिए बहुत ध्यान से। मान लेते हैं एक ड्रॉर है जिसने एक बिल ड्रॉ करा है 1 जून को, और जो ड्रॉई है उसने उस बिल को एक्सेप्ट किया है 5 जून को। ऐसा हो जाता है, बिल ड्रॉ करने की डेट और बिल को एक्सेप्ट करने की डेट जो है अलग हो सकती है। तो देखिए, अगर 1 जून को बिल हुआ है ड्रॉ और 5 जून को हुआ है बिल एक्सेप्ट, अगर क्वेश्चन बोलता है ना कि 12 जून को आपने बिल ड्रॉ कराया, ये पेबल है 2 महीने के लिए आफ्टर डेट, तो आफ्टर डेट का मतलब है यहाँ पर आपको बिल की ड्रॉन डेट देखनी है, एक्सेप्टेंस वाली डेट नहीं देखनी। यानी कि आपको जो 2 मंथ्स हैं वो स्टार्ट करने हैं 1 जून से। मेरे एग्जांपल में 1 जून को बिल ड्रॉ हुआ था, तो 2 मंथ्स आपको 1 जून से ही देखने हैं। दूसरी ओर, अगर क्वेश्चन में लिखा होता पेबल 2 मंथ्स आफ्टर साइट, पेबल 2 मंथ्स आफ्टर साइट, तो इसका मतलब अब आपको 2 मंथ्स देखने होंगे। कब से? आपको 2 मंथ्स देखने होंगे 5 जून से। 2 महीने आप 5 जून से चेक करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन में आफ्टर डेट लिखा है। आई होप आपको आफ्टर डेट और आफ्टर साइट का पॉइंट समझ आ गया। आफ्टर साइट में हम एक्सेप्टेंस की डेट से ड्यू डेट की कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे, और आफ्टर डेट में हम ड्रॉन डेट को ही लेके चलेंगे। अब यहाँ पे बोला है पेबल 2 मंथ्स। अब देखिए, क्वेश्चन में डेज भी लिखे हो सकते हैं और मंथ्स भी लिखे हो सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन में मंथ लिखा है तो यहाँ पर हमें डेज को, एक्चुअल डेज को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, जुलाई में 31 डेज है, अगस्त में 31 डेज है, जून में 30 दिन है। हमें उन्हें एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करना, एग्जैक्ट उनका टोटल नहीं करना अगर क्वेश्चन में मंथ्स के बने। मेरे कहने का क्या मतलब है, देखिए, बिल ड्रॉ किया था 12 जून को, और अब वो पेबल है 2 मंथ्स आफ्टर डेट। यानी कि अब मुझे ना 12 जून में कितने डेज बचे, 28 दिन बचे, 18 दिन बचे, ये सब मुझे कैलकुलेट नहीं करना। मुझे सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल देख के चलना है। जब भी मुझे मंथ दिया होगा तो मुझे ओवरऑल देखना है। मतलब 12 जून से 2 महीने क्रॉस कीजिए, 12 जून, 12 जुलाई, 12 ऑफ अगस्त। 2 महीने मैंने सीधा क्रॉस करा 12 जून से। मुझे नहीं देखना जून में 30 दिन है, जुलाई में 31, सीधा मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 जून से 12 जुलाई, 12 ऑफ अगस्त, 12 अगस्त 2015 पे मैं पहुंच गया। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। इस ड्यू डेट तक पहुंचने के बाद आपको 3 दिन के ग्रेस पीरियड ऐड करने पड़ेंगे। 3 दिन का ग्रेस पीरियड जो है आपको देना ही देना है। तो 12 ऑफ अगस्त में आप 3 दिन और ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 13 ऑफ अगस्त, 14 ऑफ अगस्त एंड लास्ट 15 ऑफ अगस्त। तो मेच्योरिटी डेट बन जाएगी आपकी 15 ऑफ अगस्त 2015। बट 15 अगस्त को कुछ होता है शायद। 15 अगस्त को होता है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्र दिवस। और स्वतंत्र दिवस जो है हमारा, वो होता है नेशनल हॉलीडे। यहाँ पे लिखा हुआ है जब भी कोई नेशनल हॉलीडे होगा, नेशनल हॉलीडे को पब्लिक हॉलीडे भी कहते हैं, जब भी कोई नेशनल हॉलीडे या पब्लिक हॉलीडे होगा तब हमें ड्यू डेट वो नहीं देखनी। यानी कि अगर कोई मेच्योरिटी डेट जो है वो किसी पब्लिक हॉलीडे या नेशनल हॉलीडे पे बढ़ती है, तो हमें उससे एक दिन पहले वाली डेट को मेच्योरिटी डेट मानना पड़ेगा, यानी कि 14 अगस्त 2015। इसका मतलब द बिल विल बिकम ड्यू ऑन 14 अगस्त 2015। आफ्टर डेट बता दिया, मंथ्स का पॉइंट बता दिया, और नेशनल हॉलीडे का पॉइंट भी बता दिया। नेशनल हॉलीडे के अंदर कोई इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ये सारी आती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब प्रॉमिसरी नोट जो कि 31 जुलाई 2016 को डेट करता है, पेबल है 45 डेज आफ्टर डेट। आफ्टर डेट का पॉइंट पता है। नेशनल हॉलीडे अगर आता है तो वो देख लेंगे। ग्रेस पीरियड 3 दिन का हमें ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर एक बात अलग आ गई है, दैट इज 45 डेज, दैट इज डेज। यहाँ पर अब हमें एग्जैक्ट डेज कैलकुलेट करने हैं। देखिए, 31 जुलाई के बाद आफ्टर डेट है, तो 31 जुलाई को तो हमें इंक्लूड करना ही नहीं है। जुलाई के बाद आता है अगस्त,
अगस्त में कितने डेज होते हैं? 31 डेज, 31 डेज अगस्त में होते हैं। तो 45 डेज के बाद बिल ड्यू होता है। तो अगस्त के बाद, सॉरी जुलाई के बाद जो अगस्त है वो तो पूरा का पूरा निकल जाएगा। 45 में से 31 माइनस कर दीजिए तो बचते हैं 14। अगस्त पूरा निकल गया, सितंबर में 14 डेज ऐड करेंगे तो क्या डेट बन जाएगी? 14 सितंबर। कितना सिंपल था। 14 सितंबर 2016 को आपका बिल ड्यू होगा, बट अभी हमने इसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड और ऐड करना है। देखिए बहुत ध्यान से, 45 डेज आफ्टर 31 जुलाई 2016 इज 14 सितंबर 2016। कैसे? 1 अगस्त से 31 अगस्त तक हो जाएगी आपके 31 दिन, 1 सितंबर से 14 सितंबर में हो जाएंगे 45 डेज, और टोटल इन दोनों का बनता है 45 डेज। 31 + 14 = 45, और हमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करना है तो ड्यू डेट बन जाएगी 17 सितंबर। 14 सितंबर में ऐड किया 3 दिन का ग्रेस पीरियड तो 17 सितंबर, और 17 सितंबर को कोई नेशनल हॉलीडे नहीं है, तो यही है हमारा ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है, बहुत टाइम लगाया है इस पर। और कुछ बातें और बता दूं मैं आपको, बिल आफ्टर डेट और बिल एट साइट में डिफरेंस होता है। जब मैं बात करता हूँ आफ्टर साइट में, आफ्टर साइट और एट साइट में डिफरेंस होता है। आफ्टर साइट का मतलब एक्सेप्टेंस के बाद से आपने टाइम पीरियड देखना है, एक्सेप्टेंस के बाद से आपको टाइम पीरियड देखना है। क्वेश्चन में अगर आफ्टर साइट बोला है तो एक्सेप्टेंस के बाद आपको ये टाइम पीरियड लगाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला जाता है एट साइट, एट साइट, बिल एट साइट का मतलब होता है कि इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। जब ड्रॉअर ने पैसा मांगा तब बिल का पैसा देना पड़ेगा ड्रॉई को। जब ड्रॉअर ने पैसा मांगा तब बिल का पैसा देना पड़ेगा ड्रॉई को। बिल एट साइट मतलब जब देखा तब पैसा मांग लिया, जब मन करा ड्रॉअर का पैसा मांगने का तब ड्रॉई को पेमेंट करनी पड़ेगी। बिल एट साइट की कोई ड्यू डेट नहीं है, कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है, क्योंकि ये कभी भी पेमेंट के लिए आ सकती है, इसमें कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं है। और बिल एट साइट का ही एक छोटा भाई है जिसका नाम है बिल एट डिमांड। इसका मतलब भी एकदम सेम है, बिल एट डिमांड का मतलब भी एकदम सेम है कि इस बिल की जब आप डिमांड कर दोगे तब ये पेबल हो जाएगा। इस बिल की आपने जब भी डिमांड कर दी तब ये पेबल हो जाएगा। बिल एट डिमांड, तो बिल एट साइट, बिल एट डिमांड, बिल आफ्टर साइट, बिल आफ्टर डेट, ग्रेस पीरियड, नेशनल हॉलीडेज, 45 डेज, 2 मंथ्स, इन सभी की बातें मैंने आपसे कर ली है इस एक सिंपल से एक एग्जाम्पल में। आई होप आप ड्यू डेट्स में अब कैलकुलेशन में गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लर्नर्स हैं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लव यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।